साध संग समाध, साध संग समाध, हर सपा हर बाप अब सहत के साथ। सेहत संग समाध, रेडियो जंक्शन की नई सौगात। सेहत संग समाध, संग है संग के साथ। सेहत संग संवाद, रेडियो जंक्शन की भी सौगात, वही सौगात। सेहत संग संवाद। दोस्तों, जब बात सेहत की हो तो इलाज का तरीका भी हमारी सोच से जुड़ा होता है। आज हम जिस पद्धति की बात कर रहे हैं वो है होम्योपैथी। एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली जो लाइक क्यूर लाइक यानी समान ही समान का इलाज करता है, इस सिद्धांत पर काम करती है। ये सिर्फ लक्षणों को नहीं, बीमारी की जड़ को पहचानती है, व्यक्ति के शरीर, मन और उसकी जीवन शैली को ध्यान में रखती है। ना ही कोई कड़वी दवा, ना सुई और ना सर्जरी। नरमी से असर करने वाली ये चिकित्सा आज लाखों लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है, खासकर जब बात होती है लंबी चलने वाली बीमारियों की। और इसलिए जब हाइपरटेंशन जैसी साइलेंस बीमारी की चर्चा हो तो होम्योपैथी का दृष्टिकोण समझना जरूरी हो जाता है। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त शालिनी सिंह। आज सेहत संवाद में एक बेहद ज़रूरी विषय जो कि ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसी समस्या जो बहुत आम हो गई है लेकिन उतनी ही अनदेखी भी, उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन। हमारे साथ हैं जानी मानी होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, जो इस विषय को सरल शब्दों में समझाएंगी। डॉक्टर अर्चना, आपका बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार जी। अर्चना जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? जी, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ये एक्चुअली जो होता है जिसमें ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, जिस कारण हम इसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है और फ्लो जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, देन उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। मीन्स कि हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है आपका ब्लड जो सर्कुलेशन है उसको रखने के लिए। जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें दो रीडिंग्स हम लोग लेते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है फ्लो होता है पूरे ऑल ओवर दी बॉडी में, तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोल। एंड जो नेक्स्ट रीडिंग होती है डायस्टोल, जिसमें कि हार्ट रिलैक्स होता है, तो उसको कहते हैं हम डायस्टोल। तो जो अगर आप बीपी की रीडिंग अगर आप देखेंगे जिसमें कि 120/80 आता है, जैसे कि ऐसे रीडिंग आती है ना, दो रीडिंग्स आती हैं, दैट मीन्स कि ऊपर वाली जो रीडिंग होती है दैट इज सिस्टोल, एंड जो नीचे वाली रीडिंग होती है वो डायस्टोल। मीन्स कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है देन इट इज सिस्टोल, एंड जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है देन डायस्टोल होता है। जहाँ तक आपने सिम्टम्स के बारे में पूछा है, तो शुरुआत में तो सिम्टम्स ना के बराबर होते हैं, बहुत सारे लोगों में सिम्टम्स आते ही नहीं हैं। इसीलिए हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर कहते हैं, बिकॉज इसमें सिम्टम्स आते नहीं हैं, तो पेशेंट को पता ही नहीं होता कि वो एक्चुअली वो हाइपरटेंसिव हो चुका है। बट कुछ लोगों में सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन हो जाना, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी आना, थकान रहना, काम में मन नहीं लगना, कन्फ्यूजन्स होना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं कई लोगों में हाइपरटेंशन में। जी, एक बात और है जो कि धारणा के रूप में है। अगर कम उम्र में चाहे लड़कियां हो या महिलाएं कहती लगता है मेरा बीपी हाई है या मेरा बीपी लो है, जी, तो जी। लोग मजाक भी करते हैं कि अभी से इसी उम्र में तुमको बीपी की समस्या हो गई। यानी ये माना जाता है कि बीपी की समस्या या ब्लड प्रेशर की समस्या, जिसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, ये समस्या उम्र दराज लोगों में आती है। इस बारे में क्या कहेंगे? जी, ये बात सही है कि उम्र दराज में होता है ये ब्लड प्रेशर। मेल्स में जनरली ये 45 के बाद ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। बट आजकल की जो लाइफस्टाइल है बहुत फास्ट हो गई है,
और बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एटीट्यूड्स हो गए हैं लोगों में, जिस कारण यंग एज में भी पेशेंट्स देखने मिलते हैं हाइपरटेंशन के, जिसमें कि 30-35 के एज के भी लड़के लड़कियां जो है हाइपरटेंसिव होते चले जा रहे हैं। इसका जो मेन रीज़न ये होता है कि आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है, आप जंक फूड्स को बहुत ज़्यादा या प्रोसेस फूड को आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये जो फूड्स होते हैं, जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया या प्रोसेस फूड हो गया, इसमें ज़्यादातर नमक बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, जी। जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है। और आजकल के जो यंग जनरेशन है उसमें क्या होता है कि एक क्लिक में आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं, आप एक क्लिक मारेंगे आपके घर में हर चीज़ अवेलेबल हो गई। तो एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है हम सबकी, जिसके कारण जो है वो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो यंग एज में भी हो गया है। एंड जनरली 45 के बाद जो होता है वो मेल एंड फीमेल में हो जाता है, बट जनरली हम कंपेयर करें इन बिटवीन द मेल एंड फीमेल तो मेल्स में ज़्यादा ये प्रॉब्लम आने को देखने को मिलती है। इसका जो मेन रीज़न ये होता है कि उन लोगों में स्मोकिंग की हैबिट रहती है, उनमें अल्कोहलिक ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण मेल्स में ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है हाई ब्लड प्रेशर। जी। अगर होम्योपैथी की हम बात करें, क्योंकि आप इसकी एक्सपर्ट भी हैं, तो हाइपरटेंशन का इलाज इसमें किस तरह से करती हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शालिनी आपने कि होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है। एक चीज़ मैं बता दूं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है इसमें बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ट्रीटमेंट होता है। इवन हाइपरटेंशन के अगर आप टैबलेट्स को देखेंगे तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो किडनीज़ को डैमेज कर रही है, स्ट्रोक कॉज़ कर रही है। लेकिन होम्योपैथी में इस तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या इस तरह के कोई सिम्पटम्स नहीं आते, बल्कि पेशेंट अगर वो नॉर्मल रूटीन में अगर वो लेता रहे तो उसका ब्लड प्रेशर जो है एक हद तक बहुत काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है, और कभी कई बार वो विदाउट मेडिसिन भी रह सकता है। तो इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, जैसे कि आप क्रिटिगस मदर टिंचर अगर आप लेते हैं 10 बूंद या आधे ग्लास पानी में या 50 ml वाटर में, अगर आप 10 बूंद दिन में 2 बार अगर आप लेते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा, ना ही किसी तरह के हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। जैसे अगर जैसे कहना होता है ना कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो उनमें हार्ट अटैक आने के सिम्टम या स्ट्रोक होने के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो इस तरह की बीमारियों से आप बच जाएंगे, मतलब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन से आप बच जाएंगे और किसी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे। कई बार होम्योपैथी बीमारी के कॉज पे काम करती है, जी। तो ऐसी स्थिति में अगर हाइपरटेंशन है या हमें ये नहीं मालूम है कि समस्या क्या है और क्यों हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, चाहे हाई की बात करें या लो की भी बात करें, कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कुछ पेशेंट में जी। कि ब्लड प्रेशर हाई है और कभी अगर चेक कराया तो लो भी हो जा रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा होता है। फ्लक्चुएट कर रहा होता तो है। ऐसी कंडीशन में दवाइयाँ और कितनी सूटेबल हैं। फिर एक बात और समझ में आती है कि दवाइयाँ अगर एलोपैथ में जाते हैं जी। तो एक आदत बन जाती है कि हमेशा लेनी है जी, दवाई जी। हमें, क्योंकि बीपी फ्लक्चुएट करता है, या हाई रहता है या लो रहता है। तो हम्म। होम्योपैथी में क्या जो दवाइयाँ हैं वो ब्लड प्रेशर की हैं या उसके अलावा उसके कॉज पे काम करती हैं बॉडी पर, कि जी। क्या समस्या के कारण ये हो रहा है उस पे काम करती जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। नॉट ओनली ऑन द कॉज, बल्कि ये प्रिवेंटिव भी काम करती हैं। मतलब कि अगर हमको पता चल गया कि पेशेंट में ये इस तरह की कॉज की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, तो हम लोग उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देते हैं, कॉज रिलेटेड ट्रीटमेंट भी देते हैं। एंड इसके अलावा अगर हमको ये दिख रहा है कि ये आने वाले टाइम पे पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव हो सकता है, या फिर हाइपरटेंशन की वजह से इसकी किडनीज डैमेज होने वाली हैं, या फिर स्ट्रोक में जाने वाला है, या फिर इसके आर्टरीज वॉल जो है वो डैमेज होने वाले हैं, तो हम उनके प्रिवेंशन के लिए भी मेडिसिन देते हैं। तो हम आपको यही कहें कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बजाय अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ स्विच ऑन करते हैं तो आपको ना केवल कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे, बल्कि आपको हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन से भी बचेंगे, और इसके अलावा जो पॉजिशन है आपका कि क्यों हुआ है आपको हाइपरटेंशन, उससे भी आप बचे रहेंगे, तो जिस कारण आपके जड़ से जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। और एक टाइम आता है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक टाइम आता है कि विदाउट मेडिसिन भी कई बार पेशेंट रहते हैं, और ये नंबर ऑफ केसेस हैं, बट लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। वो हाइपरटेंशन हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, सीधे से वो एलोपैथिक टैबलेट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से ये करते हैं। अगर वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेंगे तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से वो बच सकेंगे और एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं वो। आपने कहा कि एलोपैथ की दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं कई बार लोग, जी। तो यहाँ पे एक और बात काम करती है लोगों की जो मानसिकता। एक तो जागरूकता की कमी है जी। और होम्योपैथी पर विशेष तौर पे जागरूकता की ज़रूरत है, और आज लोग इसीलिए शायद अपना भी रहे हैं क्योंकि अब वो हार रहे हैं और सारी बीमारियों के आगे एलोपैथ खा कर। तो एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जागरूकता की ज़रूरत है। और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात कि जब भी हमें कोई समस्या होती है, मान लीजिए सिर दर्द भी हुआ, तो हम झट से
एक गोली खा के 15 मिनट के अंदर तुरंत आराम चाहते हैं, या ब्लड प्रेशर है तो झट से एक गोली खाकर हम आराम चाहते हैं। तो ये जो एक हैबिट है हमारे बीच में, ये बड़ी समस्या, और उसके पीछे ये धारणा है कि होम्योपैथी दवा देर से असर करती है। इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए, क्या ये देर से बहुत असर अच्छा करती है? क्वेश्चन पूछा आपने। ये एक मिथ है बिल्कुल कि होम्योपैथी जो है वो स्लो वर्किंग है, बिल्कुल मिथ है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। अगर आप ये कह रहे हैं कि एलोपैथी फास्ट है, तो कैसे फास्ट है आप ये प्रूव करके बताइए। क्या आपको टैबलेट खाने के 10 मिनट के अंदर ही आपको आराम मिल जाता है? ऐसा नहीं होता। अगर आप एंटीबायोटिक्स की बात हम करें तो एंटीबायोटिक्स भी आप 5 दिन लेते हैं ना। जी। अगर आपको फीवर है, कफ एंड कोल्ड है, तो आप 5 दिन एंटीबायोटिक लेते हैं, 5वें दिन के बाद आपको आराम मिलना स्टार्ट होता है। तो मतलब कि 5 दिन तक तो आपकी स्थिति वहीं की वहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एलोपैथी फास्ट एक्टिंग है? तो आपको, और इन कॉन्ट्रेरी अगर हम सिर्फ छोटी सी बात करें कि जुकाम हुआ है, तो 2 डोज में होम्योपैथी के डोजेज में पेशेंट जो है वो जुकाम भी ठीक होता है, फीवर भी ठीक होता है। तो इट्स ए वेरी कॉमन मिथ कि ये होम्योपैथी स्लो वर्किंग, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप ब्लड प्रेशर की दवा आपने टैबलेट खाई और तुरंत आपका लो हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो टाइम लेगा आपका, है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि होम्योपैथी अगर आप लेते हैं तो आपको इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। हम तो यही बात करेंगे कि आप पहले इस्तेमाल करिए और तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम कर रही है और कितना जल्दी आपको आराम दे रही है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। यहाँ पे मैं अपने अनुभव से अगर एक बात जोड़ूं तो शायद आप इस पे एग्री करेंगी कि ये जो विश्वास बना है कि होम्योपैथी देर से काम करती है, उसकी वजह यही है कि जब बीमारी झेलते झेलते पुरानी हो जाती है, तब लोग आखिरी पड़ाव पर कहते हैं कि अच्छा सब कुछ आजमा लिया है, अब होम्योपैथी आजमा लेते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट आपने बिल्कुल और कहा है जब आपने। मरने की हालत होती है तब हम चाहते हैं कि हम दौड़ने लगे, और उस समय उम्मीद करते हैं कि होम्योपैथी काम कर देगी। तो कैसे काम करेगी? जब हार चुके हैं हर तरफ से, वहां पे सोचते हैं कि ये जीवन दे देगी, तो थोड़ा सा समय लेगी। सही बात है। एक तो डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, एंड देन आपने जो मेडिसिन लेके जो साइड इफेक्ट अपने पैदा कर लिए हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो आप कैसे कह सकते हैं कि तुरंत आपको आराम मिल जाएगा? आपने तो अपनी स्थिति खुद ही बिगाड़ ली ना साइड इफेक्ट्स करवा करवा के। तो इसके लिए है कि आप तुरंत होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें। फर्स्ट जो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए वो आपका होम्योपैथी होना चाहिए, और देन आप तो कोई किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आएंगी और किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, और डिजीज से भी आपको फ्रीडम मिलेगी। तो ये जो लोग करते हैं ना कि पहले वो एलोपैथिक टैबलेट्स लेते हैं और जब उस वहाँ से फेलियर मिल जाता है तब सोचते हैं चलो होम्योपैथिक पर ट्राई कर लेते हैं। तो ये आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इंसान की बॉडी है, कोई रबड़ नहीं है कि आप खींच के लंबा कर लें या फिर छोड़ दें तो वो कर लेंगे। मतलब इसीलिए मैं हमारे श्रोताओं से हमेशा यही कहती हूँ कि सबसे पहले अपने घर की रसोई से अपना इलाज तलाशें, और उसके बाद जब आपके घर की रसोई और आपका औषधीय जो प्लांट्स हैं जो आपके आसपास हैं वो आपका बचाव करने में सक्षम ना हो पाएँ, इतनी तकलीफ बढ़ जाए, तब होम्योपैथ पे आएँ और फिर लास्ट में एलोपैथ पर आएँ, तो ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याओं से आप बच सकेंगे। अच्छा, अब एक सवाल और है हमारे श्रोताओं की तरफ से कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हाइपरटेंशन की हम बात कर रहे हैं, कि हाइपरटेंशन की दवा खा रहे हैं, या होम्योपैथ में अगर बात कर ले तो वो किसी न किसी बीमारी की दवा खा रहे हैं, और अगर वो चाहते हैं कि अच्छा होम्योपैथ पे चलो साथ में करते हैं धीरे धीरे, तो एकदम से होम्योपैथी पे आना, तो 2 पैथी साथ में चल सकती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल चल सकती हैं, बल्कि इस पे काम भी चल रहा है अभी। इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे अभी भारत सरकार कुछ नई योजनाएं ला भी चुकी हैं और कुछ योजनाएं आ भी रही हैं, जिसमें कि इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट किया जा रहा है कि आप एक साथ 2 ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मतलब एलोपैथिक ट्रीटमेंट प्लस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। बस इतना रखना है कि गैप आपको कर देना है, अप्रॉक्स आधे घंटा या 1 घंटे के गैप आप दोनों ट्रीटमेंट के बीच में रखेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसमें। तो ये 2 पैथी अगर साथ ले रहे तो इसका लाभ क्या हो सकता है? लाभ की बात करें तो हम तो यही कहेंगे कि आपको एक ही पैथी में रहना चाहिए ये सिस्टम, लेकिन चूंकि लोग जो हैं वो एलोपैथी में ज़्यादा विश्वास करते हैं और उनको लगता है कि हम तुरंत ठीक हो जाएंगे, तो ये मिथ बन गया है। लेकिन अगर हम इंटीग्रेटेड सिस्टम ट्रीटमेंट लेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। आप यानी कि ये कह सकते हैं कि दिमाग का इलाज भी चल रहा होता है कि आपको लगता है एलोपैथी जल्दी करेगी तो वो खाते रहिए, लेकिन जड़ से काम करने के लिए होम्योपैथी होम्योपैथी ही हेल्प करेगी आपको। होम्योपैथी के बिना आपको क्योर नहीं मिल सकता। क्योर का मतलब होता है कि आपको बीमारी एक बार छूट गई तो फिर दोबारा नहीं अपीयर हो। तो क्योर जो वो पॉसिबल आपको सिर्फ होम्योपैथी में ही है, किसी और सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में नहीं है। तो ये तो पैथी की बात हो गई, दवाई की बात हो गई।
अगर हम ये सोचें कि हमें हाइपरटेंशन हो ही ना, तो हम क्या बचाव करें? जी, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए सबसे पहले मैं जो बोलूँगी कि वो आप अपना स्ट्रेस कम करें। जो मेंटल स्ट्रेस जो हो गया है आजकल, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि हाइपरटेंशन का जो मेन कॉज़ होता है वो स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस। और जो इतना हमने अपने आस-पास इतना एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है, हम अपने अपने स्ट्रेस के लिए हम लोग खुद ही ज़िम्मेदार होते हैं। तो अपने स्ट्रेस पे काम करिए, अपने स्ट्रेस को कम करिए, अध्यात्म की तरफ जाइए तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेस मैनेजमेंट अध्यात्म से अच्छा आपको कोई हेल्प कर पाएगा। इसके अलावा अगर आप डाइट की बात करें तो लो सोडियम डाइट जो आप लेंगे, जैसे कि नमक आप कम लेंगे तो आपको हाइपरटेंशन में हेल्प मिलेगी। आप जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड से कम दूरी बना के रखें। आप एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी रखें, सीडेंटरी लाइफस्टाइल ना रखें, अपना वेट अपना मैनेज रखें। एंड अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप अपने डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको हाइपरटेंशन से बच के रहेंगे आप। ओवरऑल हम देखेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी अगर आप रखते हैं, अपनी लाइफस्टाइल अगर प्रॉपर रखते हैं एंड अगर डाइटरी पैटर्न अगर आप अच्छा प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपको हाइपरटेंशन जैसी बीमारी से आपको कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। आखिरी में आप हमारे श्रोताओं के लिए अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। जो ईश्वर ने हमें इतने अच्छी जो जन्म दिया है, या एक इंसान का एक शरीर दिया है हमको, ह्यूमन बॉडी मिली हुई है, तो हम इसका इस्तेमाल करें अपने लिए। हमारी एक मोरल ड्यूटी है कि अपने आप को हम हेल्दी रखें, अपने आसपास हैप्पीनेस का इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखें एंड नॉट ओनली अपने लिए जिएँ बल्कि हम दूसरों की हेल्प करते हुए जिएँ। तो हम बहुत सारी बीमारियों से ऐसे ही बच सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी है हमारे श्रोताओं को, और आपके साथ-साथ हम हमारे श्रोताओं से हमेशा कहते हैं कि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। तो टेंशन से दूर रहना है, आधी समस्या यहीं पे सॉल्व हो जाती है। और बहुत धन्यवाद कि आपने जानकारी दी है, और ऐसे ही तमाम विषयों पर हम आपसे जुड़ते रहेंगे। जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ है, हाइपरटेंशन कोई अचानक आने वाली आफत नहीं है, बल्कि धीरे धीरे पनपती एक खामोश चुनौती है, और इसका मुकाबला भी खामोशी से, समझदारी से और सच्चे इलाज के साथ करना होता है। होम्योपैथी की खूबी यही है कि ये आपके शरीर से बात करती है, उसे समझती है और आपको भीतर से ठीक करने का धैर्य रखती है। कभी कभी इलाज सिर्फ दवा नहीं होती, वो एक सोच होती है, एक भरोसा होता है, और सही समय पर लिया गया फैसला होता है। तो दोस्तों, जिंदगी की दौड़ में अगर दिल की रफ्तार बिगड़ जाए तो रुक कर देखिए ज़रूर। मिलते हैं अगले किसी सेहतमंद टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराइए, सजग रहिए और रेडियो जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। हर सप्ताह हर बात अब सेहत के साथ, सेहत के संवाद, रेडियो जंक्शन की सौगात। Samba.